डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रहे बदलावों की, गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आइए सबसे पहली बात विकसित कृषि संकल्प अभियान की। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई ओडिशा राज्य के पुरी से 29 मई को, जिसको चलाया जाएगा 12 जून तक। इसी संदर्भ में हमारे केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, जिन्होंने इसका शुभारंभ किया है। आइए दिखाते हैं आपको। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई को श्री जगन्नाथपुरी में राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सभी किसान भाई बहनों से इस ऐतिहासिक अभियान से जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारों तथा कृषि से जुड़ी सभी संस्थाओं के सहयोग से संचालित कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार आगे के कृषि अनुसंधान का मार्ग तय किया जाएगा। खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी चीज है बीज। अच्छा बीज चाहिए तो फायदा होगा ना। और मैं इसके लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। निरंतर रिसर्च करके अपने साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशाला में अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक और यहां किसान खेत में खेती कर रहा है, दोनों का तालमेल नहीं था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहां ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं आज से। ये वैज्ञानिक आपके बीच आएंगे। हर एक का कार्यक्रम तय। उड़ीसा के भी माननीय कृषि मंत्री जी अब बैठे, पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। कौन से गांव में कब कौन सी टीम जाएगी वैज्ञानिकों की, उसके साथ हमारा कृषि विभाग का अमला, उड़ीसा सरकार का, भारत सरकार का भी जो अमला है हमारे है, वो भी साथ आपके रहेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केबीके के लोग और प्रगतिशील किसान, उनको भी साथ लें ताकि उनने भी प्रयोग किए। और ये गांव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गांव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम खेती में कौन सी माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं है और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी, वो तो पैसा डलता है, फिर जरूरत ही नहीं और डाल रहे हैं, तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। कौन सा डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। नहीं तो राम ने डाला तो श्याम भी डाल रहा है। अब राम का खेत अलग और श्याम का खेत अलग, दोनों की जरूरत अलग अलग है। तो ये खेत में जो किसान बैठा है
इसके पास वैज्ञानिक आएंगे, आपको सारी बात बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो। और दूसरी चीज ये, और आपको समस्या आती है तो आप वैज्ञानिकों को बताओ कि फलाना रोग लग जाता, फसल बर्बाद हो जाती है। मैं कर्नाटक गया था तो वो सुपारी के पेड़ सूख गए, बर्बाद हो गए। तो ये वैज्ञानिकों का काम है कि यहाँ कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज है जिससे फसल अच्छी नहीं हो रही, तो किसानों को बताए कि ये करे, और नहीं तो शोध करे, रिसर्च करे कि इस बीमारी से लड़ने का क्या उपाय है, ताकि किसान की फसल खराब ना हो। विकसित कृषि संकल्प अभियान के संदर्भ में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का क्या कहना है, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हम विधिवत रूप से इस कार्यशाला का उद्घाटन करता हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि एक समय आप 3 रोजों का यहाँ कृषि विश्वविद्यालय, किसान, वैज्ञानिक और छात्र का सम्मेलन हो। कोई पॉलिटिकल आदमी को आप नहीं बुलाएं। किसान, छात्र और वैज्ञानिक, ये तीनों आदमी को आप बुलाइए। आप बुला करके पूछिए कि हमने जो आपको टास्क दिया था, जैसे आज जो जिसकी शुरुआत कर रही हैं, उस टास्क में आपने कितने पूरे किए। विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसकी शुरुआत हुई 29 मई को, इसका आयोजन दिल्ली के दरियापुर गांव में भी किया गया था। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसके बारे संकल्प का, जिसमें किसान और वैज्ञानिक आमने सामने बैठेंगे और चर्चा करेंगे। और यहाँ शायद सुबह से चर्चा चल भी रही है, 2-2.5 घंटे तक जो चर्चा चल रही थी। ऐसे दिल्ली में लगभग 50 जगहों पर प्रशिक्षण करने की योजना है। बहुत आपका आभार दिल्ली में इस कार्यक्रम को लेकर आने के लिए, और सफल हो, और इसमें हमारा जो भी योगदान हो वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे भी। संकल्प अभियान 29 मई से और 12 जून तक पूरे देश में शुरू किया गया है। और इसमें जैसा कि पता है कि जो कृषि वैज्ञानिक, स्टेट डिपार्टमेंट, हमारे केवीके के साथी और जो भी प्रोग्रेसिव किसान हैं, एफपीओ हैं, एनजीओ है जो किसानों के साथ काम करते हैं, उनकी एक टीम विभिन्न गांवों में जाएगी। और इस खरीफ सीजन से पहले ये अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को जो भी उन्नत कृषि विधियां हैं, चाहे उसमें किस्में हैं, चाहे प्लांट प्रोटेक्शन की, प्रोडक्शन की तकनीकी है, और बहुत से वैल्यू एडिशन है, जो बातें हैं उन पर चर्चा की जाएगी। दूसरा इसका ये है कि जो भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका कि किसान भाइयों को कई बार पता नहीं होता, तो उन योजनाओं के बारे में विस्तृत तौर पर किसानों से बात की जाएगी। तीसरा इसका क्या है कि वैज्ञानिक जो है पूरे वर्ष लैब में काम करते हैं, अपने फील्ड में काम करते हैं रिसर्च का, और उनको किसानों तक जो है, जो वैज्ञानिक खुद कार्य करता है वो जाके किसान को बताता है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एक उसका उद्देश्य ये भी कि जो वैज्ञानिक किसानों के पास जाएंगे, उनके साथ उनके खेत पर जाके, उनके गांव में जाके उनसे चर्चा करेंगे, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि किसान को वो सीधी जानकारी मिल रही हो। और तीसरा इसका उद्देश्य ये है कि कई बार हम जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी किसान पर इम्पोज करते रहते हैं कि मेरी ये वैरायटी अच्छी है, हम उससे किसान से बात करके, किसान क्योंकि असल रूप में जो खेत पे काम करता है बहुत सी समस्याओं
को झेलते हैं, तो वो हमें बताएंगे कि साहब आपकी ये टेक्नोलॉजी जो आई थी इसमें ये कमियां हैं। तो एक फीडबैक के बेस पे किसानों से चर्चा के बाद हम उनके सुझावों को अपना जो आगे का अनुसंधान का कार्य रहेगा उसमें हम सम्मिलित करेंगे, ताकि किसानों को जो उनकी अनुरूप जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसको हम विकसित कर सकें। किसानों से जो फ़ायदे की बात है, तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि आप सभी जानते हैं 2170 कुल टीमें पूरे भारतवर्ष में बनाई गई हैं, जिसमें कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के वैज्ञानिक हैं, केवीकेज के वैज्ञानिक हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सारी टीम है जो भी किसानों के स्तर पर कार्य करते हैं, डीडीए और उनके जितने भी मातहत अधिकारी, वो सभी उस टीम का एक हिस्सा है। ये सभी किसानों के पास जाएंगे और इसमें लगभग जो हमारा लक्ष्य है 700 जिलों को कवर करने का इस बार, तो उसमें लगभग हम 1.5 करोड़ किसानों को तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है इसमें। और जो किसान आमतौर पर जैसे टीवी पे सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, कई बार हम जाते हैं छोटे कार्यक्रमों के लिए, तो एक किसान और वैज्ञानिक का सीधा संवाद उससे रहेगा, तो निश्चित रूप से किसान की जो संख्याएं हैं वो दूर होंगी। और जहां वैज्ञानिक भी कहीं मान लो अपने मन से कोई कार्य कर रहा है, तो उसको भी अपने अनुसंधान कार्य को सुधार करने का मौका मिलेगा, जिसका सीधा फायदा किसान को मिलेगा। और इसमें जो 1.5 करोड़ हम किसानों से बात करेंगे, तो उनमें लगभग हम ये मान के चलते हैं कि एक किसान अगर आगे जाके अपने गाँव में अपने रिश्तेदारों में जो 3 से 4 किसानों को भी वो बात शेयर करते हैं, तो लगभग इस सीजन में हम 5 करोड़ किसानों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह का अभियान हम रबी सीजन में भी शुरू करेंगे, जिससे कि एक साल में हम लगभग 10 करोड़ किसानों तक हम पहुंच सकें। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलो वैज्ञानिकों लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान, उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। साथियों चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार, हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल।
DCAR के विखे और कृषि विभाग लाए है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती को दे नई उड़ान। अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। बता दें आपको कि सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। जी हां, 14 ऐसी खरीफ फसलें हैं जिनके MSP को बढ़ा दिया गया है। इसका जो निर्णय है या फिर कहें कि इसका जो ऐलान है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के दौरान लिया। बता दें आपको, इससे एक तो हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ उन्हें अपनी फसलों का उचित दाम भी मिल पाएगा। 14 खरीफ फसलें हैं ऐसी जिनके MSP में बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी राम तिल, कपास और रागी की MSP में की गई है। आइए इसी पर एक आधारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ₹69 बढ़कर 2,389 रुपए क्विंटल पर जा पहुंची है, जिससे हाइब्रिड ज्वार 3,699 रुपए और ज्वार मालदंडी 3,749 रुपए क्विंटल पर जा पहुंची है। 2025-26 के लिए खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर 2,775 रुपए कर दिया गया है, जबकि खरीफ रागी की MSP में 596 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,886 रुपए क्विंटल हो गया है। मक्का की बात करें तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 175 रुपए के इजाफे के साथ 2,400 रुपए हो गया है। 2025-26 के दौरान अरहर यानी तुअर की MSP में 450 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,000 रुपए तय किया गया है। वहीं मूंग की MSP 86 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 8,768 रुपए क्विंटल निर्धारित की गई है। इसी तरह उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपए बढ़ाकर 7,800 रुपए क्विंटल तय किया गया है। खरीफ तिलहन में शामिल मूंगफली, सूरजमुखी, पीली सोयाबीन और तिल की MSP में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल खरीफ मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,783 रुपए था, जिसे अब 480 रुपए बढ़ाकर 7,263 रुपए क्विंटल कर दिया गया है। सूरजमुखी के बीज की MSP 441 रुपए बढ़ाकर 7,721 रुपए क्विंटल तय की गई है। वहीं पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 436 रुपए का इजाफा हुआ और अब 5,328 रुपए हो गई है। तिल की MSP 579 रुपए के इजाफे के साथ 9,846 रुपए और राम तिल की 820 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही 9,537 रुपए क्विंटल हो गई है। इसके अलावा कपास की MSP में 589 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मध्यम रेशे वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,710 रुपए प्रति गांठ और लंबे रेशे वाली कपास का 8,110 रुपए प्रति गांठ हो गया है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। राजस्थान सरकार ला रही है आपके लिए एक फायदेमंद योजना, स्प्रिंकलर सिंचाई पर सब्सिडी योजना। इस योजना के तहत किसानों को स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर 70 से 75% तक की सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति,
जनजाति, महिला और लघु सीमांत किसानों को 75% तक का लाभ मिलता है। स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बचत होती है और सूखे इलाकों में भी बेहतर खेती संभव होती है। इस योजना का लाभ 5 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान ले सकते हैं। बस आपको जरूरत होगी कुछ जरूरी दस्तावेजों की, जमाबंदी नकल, आधार कार्ड, बिजली बिल और कोटेशन, और जाना होगा अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या किसान पोर्टल पर। तो देर मत कीजिए, इस योजना का लाभ उठाइए और अपनी खेती को बनाइए लाभकारी और टिकाऊ। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज हम बात करेंगे ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको एक बहुत ही सरल तरीके से उसमें पंजीकरण करवाना है और फिर क्या, देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं, जानकारी दें आपको कि 1400 से भी ज़्यादा मंडियां इस एप्लीकेशन में लिस्टेड हैं। उनमें आप हाल जान सकते हैं अलग अलग जिन्सों का। जी हाँ, बिकवाली कर सकते हैं, अपनी जिन्स की खरीदारी भी कर सकते हैं। तो किस तरह से ये सब संभव हो सकता है, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है।
कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जितनी भी जानकारियां हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आपके पास कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है, कोई सवाल है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। कृषि दर्शन ddk@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मेरा नाम रितेश टांक है। मैं कशित इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। अगर किसान सही समय पे ये स्प्रे नहीं करते हैं तो उनका प्रोडक्शन 60 to 80% का लॉस हो जाता है। अगर फार्मर हमारी मशीन यूज़ करता है तो फ्यूल और लेबर कॉस्ट पे वो 90% की सेविंग करता है। हमारी मशीन उसके बहुत सारे जॉब्स को बहुत ईजी कर देती है, जैसे स्प्रेइंग के, वीडीसाइड मैनेजमेंट के। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखा जाए राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर साहब आपका एक अलग कद है, आपके विरोधी भी आपका सम्मान करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनको लागू करने में मेरी तरफ से किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्षेत्र के अंदर चुनौतियां ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि संभावनाएं भी असीम हैं। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। चाहे मेरा हो या पानी का प्यास हो, उसके लिए जल दे। युवाओं को आप किस तरह से देखते हैं कि वो लोग जो खेती किसानी के साथ जुड़ना चाहते हैं? गांव का बेरोजगार बच्चा एग्रीकल्चर लेगा और इसलिए लेगा कि एग्रीकल्चर में स्कोप है, मेरी नौकरी लग जाए। सोच नौकरी का है। देखिए खास मुलाकात राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ, भाग 2, 1 जून रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। धूप में जलकर भी मुस्काई रहती, मिट्टी से सोना वो उगाई रहती, बच्चों को पढ़ाया, सपने संवारे, खेतों से जोड़े संस्कार प्यारे। हर दिल में बसती है उनकी बात रे, जिसका नाम है सीमानंद किशोर ठाकरे। नए हौसलों की नई उड़ान, भारत की फार्म लेडी, धरती की शान। मिलिए भारत की फार्म लेडी सीमानंद किशोर ठाकरे से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 1 जून रात 8 बजे डीडी किसान पर। कहा है रानी वेलुनचयार? शिवगंगाई will not pay arbitrary taxes to British East India Company. रानी साहिबा, अंग्रेजों ने एक महाराज की गोली मारकर हत्या कर दी है। हमें जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए महाराज। तो फिर विजयादशमी का दिन तय रहा। तैयार है। हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।